नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में। देखा जाए तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो आज जिसके बारे में बात करूँगा वो कं आज उस कंपनी के लिए पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था। एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी था, जो अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी एक बड़े कंपनीज़ ने उनको एक्वायर किया। तो इसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया है इस कंपनी के बारे में। चलो कंपनी का नाम ही बता देता हूँ। कंपनी का नाम है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के बारे में आज बात करूँगा, जो देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, साथ ही साथ आप रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो बनाने वाला कंपनीज़ है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, आप देखिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड करने करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा? सारे इन्फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा, कौन-सा वेबसाइट है, उसका फंड मैनेजर क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ है, मैं ज़रूर कहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट्स, शॉर्ट्स वीडियोज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पिछले दिनों में जो चार्ट पैटर्न इसको बना था, करीबन-करीबन 10% तक तेज़ी देखने को मिला था। अचानक इस तरीके से तेजी 10% से भी ज़्यादा, अगर 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो पिछले दिनों में जो यहाँ पे फिगर आउट है, करीबन-करीबन 16% का जंप। तो 16%, अचानक 16% का जंप क्यों हुआ? क्योंकि इतने बड़े जंप होने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न रहेगा ही रहेगा। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनीज़ के इन्वेस्टर कौन-सा है उसके बारे में बताऊँगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसका जो मतलब प्रोमोटर कोई भी नहीं है, और इसके पास किसके पास कितना होल्डिंग है? एफआईज़ के पास। एफआईज़ के पास कितना? पहले 0% होल्डिंग था, आज वो धीरे-धीरे माल बढ़ाकर कितना 6.25% का होल्डिंग लेके आए हैं। सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? डीएस के पास। डीएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, और उसके पास कितना 68% माल था, आज कितना 60% है। बीच में तो 85% तक माल उन्होंने खरीद के रखे थे, सॉरी 86% से भी ज़्यादा। और पब्लिक के पास देखिए 31% का होल्डिंग था, अभी 33% का होल्डिंग है। इसका मतलब इस कंपनी का कोई भी प्रोमोटर नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर इसका प्रोमोटर बनने के लिए यहाँ पे नाम दाखिल करा चुके हैं। तो वो प्लेयर कौन है? एक उस प्लेयर का काम यहाँ पे किस तरीके से होगा, और उसका स्टेक कितने परसेंटेज का होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो, मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ। तो इस साइट में जाकर इस न्यूज़ को पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? टाटा in final talks to buy majority stake in UTI AMC from PSU फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे कंपनी के नाम पीएससी क्यों रखा गया है? पीएससी फाइनेंस क्यों बताया जा रहा है? कि यूटीआई क्या पीएससी कंपनी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? पीएससी जितने सारे कंपनी है उसके पास। उनमें से देखेंगे तो आप करीबन करीबन 4 बैंक यहाँ पे उनके ऊपर शामिल है। तो चलो वो 4 बैंक कौन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप ध्यान से इसके डीएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक, जिसके पास कितना सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 15% से भी ज़्यादा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके पास 9.98% का होल्डिंग है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके 9.98% का होल्डिंग है। उसके बाद एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 9.98% का होल्डिंग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएससी सेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएससी कंपनीज, तो पीएससी फाइनेंस कंपनीज तो क्या करने वाले टाटा ग्रुप, इस कंपनी को खरीदने वाला है। इसका मेजोरिटी स्टेक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक उन्होंने खरीदने का अनाउंसमेंट किया है। तो इस चीज़ को और से और भी ध्यान से देखेंगे तो आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को देखिए, और भी आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, शेयर्स ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यहाँ पे देखिए जम्प्ड नियरली 9%, एक्चुअली 16% जाम हुआ था। यहाँ पे बीच में न्यूज आया था तो इसलिए 9% जाम दिखा रहा है। तो किस तरीके से जाम हुआ, उसके पीछे कारण कौन सा है? देखिए, टाटा ग्रुप इज, यहाँ पे देखिए कंपनी बता रहा है कि फाइनली नेगोशिएशन टू बाई मेजोरिटी स्टेक इन इंडिया
यहाँ पे देखिए 8 बिगेस्ट म्यूचुअल फंड। इंडिया में जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनमें से 8 नंबर रैंकिंग में कौन है? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो इस नाम तो आपको मतलब जानते ही है। तो इस कंपनी ने क्या किया, 8% मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे खरीद के रखा है। सॉरी, 8 नंबर रैंकिंग में है। उसी के मेजोरिटी स्टेक कौन खरीदने वाला है? यहाँ पे टाटा ग्रुप खरीदने वाला है। आप देख सकते हैं एलआईसी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ आप पीएनबी, ये सारे कंपनीज के पास करीबन करीबन 45.16% का स्टेक है यूटीआई एएमसी का। तो वो स्टेक्स के अंदर यहाँ पे टाटा ग्रुप वहाँ पे खरीदारी करने वाला है। और वो भी टाटा ग्रुप जो यहाँ पे डिसीजन लिया है, करीबन करीबन 23% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे खरीदारी करने वाला है। एक बहुत बड़ा डील है। सॉरी, 23 नहीं, 35% के आसपास यहाँ पे एक खरीदारी होने वाला है। तो टाटा ग्रुप इसका प्रमोटर बन जाएगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास? प्रमोटर के पास रहेगा। फिर भी प्रमोटर कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी प्रमोटर के पास डिसीजन लेने के लिए करीबन करीबन कंपनी का 51% से भी ज़्यादा होल्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे 30% के ऊपर होल्डिंग है। तो उस होल्डिंग में कंपनी के मतलब बोर्ड मीटिंग है, सब कुछ वो डिसीजन करेंगे, मगर वो फाइनली कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए बाकी जो शेयर होल्डर है उसको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो टाटा ग्रुप ने जो फैसला लिया, क्या वो फैसला ठीक है? क्या उस फैसले से कंपनी का फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा ज़रूर ग्रोथ होगा, क्योंकि जब कोई कंपनी ट्रस्टेड एक ग्रुप ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो एक हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होते हैं उस कंपनी में और भी ज़्यादा ग्रोथ होना। शायद आप मान लीजिए आपका एक छोटा-सा बिज़नेस है, छोटा-सा बिज़नेस। अगर उस बिज़नेस को मान के चलिए रिलायंस ने कल कल बोल दिया आपका जो बिज़नेस है मैं खरीदारी करूँगा और आपको भी वहाँ पे शेयर होल्डिंग रखूँगा। तो आप क्या उस कंपनी को बेचेंगे नहीं? ज़रूर बेचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचेंगे, बहुत सारे लोग नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो खुद के ओपिनियन से चलते रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ही फ़ायदा हुआ ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ये छोटे कंपनी का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटे कंपनी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,900 करोड़ के आसपास है। उतना बड़ा कंपनी नहीं है। पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है। कोई भी कर्जा नहीं है, इनकम भी ज़बरदस्त है। ₹1 भी कंपनी कर्जा नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹8 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। यही खासियत है कंपनी का। सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी कंपनी उतना टाइम तक नहीं हुआ, फिर भी 3 साल अभी तक नहीं हुआ। 1 साल में कंपनी थोड़ा-सा लॉसेस भी दिया है। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो पहले सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा था। अभी थोड़ा-सा इस साल में नेगेटिव देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी बहुत शानदार देखने को मिला। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है कंपनी। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया? एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी आपको सिर्फ डिविडेंड ही दिया है। 20, 21, 22, तो तीनों साल में ही एक-एक बार करके डिविडेंड दिया है। अभी इसका चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से तो शानदार एक परफॉर्मेंस किया था। स्टार्ट होने का जो पीरियड था तकरीबन 530 के आसपास, और उसके बाद कंपनी ने हाई किए थे करीबन 1100-1200 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से लेके लगातार-लगातार गिरते गए, और यहाँ पे जो मतलब 10 बना वो लोअर लो बनते गए। तो यहाँ पे जो देखिए एक रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से ये जो रिवर्सल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हायर हाई देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एट फ्यूचर के लिए। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।